बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद से रात के इंतहाई अहम तरीन और बहुत बड़ी डेवलपमेंट और इस वक्त इस्लामाबाद के बाखबर हलकों में दो अहम तरीन खबरें ज़ेर गर्दिश हैं। इस्लामाबाद के सहाफ़ियों की जानिब से ये दावा किया जा रहा है, बाखबर हलके ये दावा कर रहे हैं कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अक्सरियती जजेस को ये पैगाम पहुँचाया गया है कि अगर रिव्यू पटिशन के अंदर वो मखसूस नशिस्तों के फ़ैसले को वापस नहीं लेंगे तो ऐसी सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान में एमरजेंसी नाफिज की जा सकती है, गैर मामूली हालात नाफिज किए जा सकते हैं। दूसरी बड़ी डेवलपमेंट, दूसरी बड़ी खबर यह है कि यह भी कहा जा रहा है इस्लामाबाद के बाखबर हलकों की जानिब से कि सहाफ़ियों को ये टास्क दिया गया है और इस वक्त मुनीब फ़ारूक साहब और उन जैसे चंद दूसरे सहाफ़ी जो कि बाकायदा तौर पर पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की तर्जुमानी का काम गुज़श्ता 2-2.5-3 बरसों से कर रहे हैं, उनको ये टास्क दिया गया है कि वो इस किस्म की खबरें फैलाना शुरू कर दें मार्केट के अंदर कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, हुकूमत पाकिस्तान और पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के कहने के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ये जो फैसला है मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देने का, इस पर अमल दरामद नहीं करेगा और इलेक्शन कमीशन की जानिब से बकौल उनके ये कहा जाएगा कि इलेक्शन कमीशन आइनी इदारा है और वो गैर आइनी फैसलों पर अमल नहीं करेगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस बात का फैसला कौन करेगा, आइन और कानून के मुताबिक कि गैर आइनी फैसला कौन सा है। डेफिनेटली आइन और कानून के तहत पाकिस्तानी आइन की तशरीह का काम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का है और ये फैसला वही करेगी कि पाकिस्तान में आइनी फैसले कौन से हैं और गैर आइनी फैसले कौन से हैं। सूरत हाल इस वक्त ऐसी जगह पर पहुंच चुकी है कि डू एंड डाई की सिचुएशन है पाकिस्तानी अवाम के लिए। इमरान खान का मुकाबला जो सियासी माफिया हैंडलर्स और सहूलतकारों के साथ है, जो आसाब की जंग है, वो अपने आखिरी और हतमी मरहले में दाखिल हो चुकी है और इसके साथ साथ इस्लामाबाद के हल्के ये दावा भी करते हैं कि चीज़ें अपने अल्टीमेट एंड की तरफ जा रही हैं। इमरान खान ने सिस्टम के अंदर रहते हुए जो जंग लड़ी, आसाब की जंग, इमरान खान वो जंग जीतने के करीब हैं और अब बिल्कुल आखिरी लम्हात के अंदर गैर आइनी और गैर कानूनी इक़दामात के ज़रिए इमरान खान को रोकने की कोशिश की जाएगी, लेकिन ऐसा मुमकिन ना होगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ज़राए का ये दावा है कि जिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से आइन और कानून के मुताबिक ये फैसला दिया गया, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस फैसले पर अमल दरामद करना भी जानती है। मामला सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का नहीं है, बल्कि इस वक्त पाकिस्तान के मुस्तकबिल के यानी अक्टूबर 2024 से लेकर दिसंबर 2031 तक अगले 7 बरसों के दौरान आने वाले मुस्तकबिल के तमाम तर चीफ जस्टिस इस वक्त एक तरफ हैं, आइन और कानून के साथ डट कर खड़े हैं, काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के गैर आइनी गैर कानूनी फैसलों को सपोर्ट नहीं कर रहे और काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की जानिब से जो उन्हें एक इन बिटवीन द लाइन्स है तो पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट का पैगाम है, लेकिन इसे धमकी ही कहा जाना चाहिए कि जो इमरजेंसी की धमकी दी गई उसका इन जज साहिबान ने जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस वक्त अक्सरियत में हैं डट कर जवाब देने का फैसला किया है। इस हुकूमत की जानिब से एक ब्लंडर ये भी किया गया कि तफसीली फैसला आने से पहले ये कहा गया कि वो रिव्यू पटिशन में जा रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाएंगे। तो अब ज़राए का ये दावा है कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो 9 जज साहिबान हैं उनकी जानिब से जो आने वाला फ़ैसला है वो इस निज़ाम की, जो कि निज़ाम इस वक्त किसी आइन और कानून के ऊपर नहीं खड़ा, इसकी चोलें हिला देगा और यही हालात इस वक्त लोअर जुडिशरी के अंदर भी नज़र आ रहे हैं। और अगले चंद दिनों के अंदर आपको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इन बहादुर जजों की जानिब से आइनी और कानूनी फ़ैसले के बाद अब लाहौर हाई कोर्ट, चाहे वहाँ पर चीफ जस्टिस तब्दील किए जा चुके, खातून चीफ जस्टिस आ चुकी, सिंध हाई कोर्ट हो या दीगर जज साहबान हों, वहाँ पर आइन और कानून के साथ डट कर खड़े रहने के हवाले से तय कर लिया गया है, फैसला हो गया है। और अब पाकिस्तान के अंदर अदलिया और पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो मामला है, जो पाकिस्तान के अवाम के हकूक़ की आखिरी जंग का आखिरी मरहला है, वो अपने हतमी अंजाम की जानिब बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। पाकिस्तानी अदलिया को
8 फरवरी 2024 के इलेक्शन के बाद ये बात अच्छी तरह से समझ आ गई कि पाकिस्तान की 75% अवाम इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के साथ खड़ी है। इमरान खान ने 1 साल बहादुरी से जेल काटी, किसी किस्म की कोई डील नहीं की, ना एनआरओ दिया ना एनआरओ लिया, और आखिरी इत्तला तक इमरान खान की जानिब से इस्टेब्लिशमेंट को यही पैगाम दिया गया कि ये आपकी भूल है कि मैं आपके मुकाबले में हार मान लूँगा, या मैं किसी किस्म की कोई डील कर लूँगा, या मैं एनआरओ ले लूँगा, या मैं बाहर चला जाऊँगा। इमरान खान ने कहा मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, लेकिन मुज़ाकरात सिर्फ एक सूरत में हो सकते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उसका अवामी नेशनल मैंडेट वापस किया जाए, या फिर पाकिस्तान को नए साफ शफाफ इलेक्शन की जानिब बढ़ाया जाए। दोनों सूरत हाल के अंदर इस्लामाबाद के बाखबर हल्के ये दावा करते हैं कि मुस्तकबिल की अहम तरीन तैनातियों के हवाले से गेम एक मरतबा फिर इमरान खान के हाथ में है। जो वाकफान हाल हैं शाहिद खकान अब्बासी समेत, उनका ये कहना है कि शहबाज शरीफ की चुंतखब हुकूमत को लाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में दो बड़ी जो ओहदे हैं, जो दो बड़ी तैनातियाँ हैं, चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब की और आइंदा साल आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब की, इन दो साहिबान को एक्सटेंशन देना है। मामले को ज़रा समझ लीजिए, इसे फोर्स मैरिज भी करार दिया जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जब गिराई गई तो ये ऐसा वक्त था कि जब इमरान खान पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की वो पॉलिसी नहीं मान रहे थे अमेरिका के हवाले से, और दीगर मामलात के ऊपर भी इमरान खान सिविलियन बालादस्ती चाहते थे। और कई मामलात के अंदर जब इमरान खान और पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट एक पेज पर नहीं रहे, उसके बाद अमेरिका हजूर की जानिब से भी, पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट तो अमेरिका हजूर ही कहा करती है, उनकी जानिब से जब अहकामात भी आगे, जब कह भी दिया गया, तो उसके बाद फिर ये सारा टेबल टर्न किया गया और गैर आइनी और गैर कानूनी तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अक्सरियत को अक़लियत में बदला गया और उनकी हुकूमत गिरा दी गई। उस वक्त ये जो पीडीएम के अंदर शामिल सियासी जमातें थीं, चाहे वो नून लीग हो, जेयूआई फे हो, और पीडीएम का हिस्सा ना होने के बावजूद पीपल्स पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी, इन तमाम को पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से ये कहा गया, और ये एक जो है वो सही बात नहीं थी, ये एक झूठा प्रोपेगेंडा था, जो कि एक वक्त में तलत हुसैन के प्रोग्राम के अंदर बैठकर खुर्रम दस्तगीर साहब ने तस्लीम भी कर लिया कि कहा उन्हें यह गया था मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से कि इमरान खान जनरल फैज़ हमीद को अगला आर्मी चीफ बना देंगे और उसके बाद फिर वो उन्हें एक्सटेंशन दे देंगे, पाकिस्तान से जो है सदारती निज़ाम की तरफ बढ़ जाएगा, और ये जो पाकिस्तान की रवायती सियासी जमातें हैं आइंदा कभी इक़्तिदार में नहीं आ सकेंगी। और ये कहा गया कि इमरान खान उनको तुन कर रख देगा, इस किस्म की ज़ुबान इस्तेमाल की गई थी। डराया गया पीपल्स पार्टी, नून लीग, जेयूआई फे, अवामी नेशनल पार्टी और दीगर रवायती सियासी जमातों को। और वो जो चोर की दाढ़ी में तिनका हुआ करता है, उन्हें जब ये नज़र आना शुरू हो गया कि करप्शन तो हमने की है, तो शायद फिर ये सही बात कर रहे हों। हालांकि इमरान खान के अगर क्रिकेटिंग कैरियर पर भी नज़र जो है वो डाली जाए, क्रिकेट कैरियर की, इमरान खान के पॉलिटिकल कैरियर के ऊपर भी नज़र डाली जाए, तो ऐसा हर सूरत मुमकिन नहीं था कि इमरान खान आंखें बंद करके जनरल फैज़ हमीद को आर्मी चीफ अपॉइंट कर देते, और अगर वो करते भी तो ये वज़ीर-ए-आज़म की स्वाबदीद है। लेकिन ये जो कहा गया कि जनाब एक्सटेंशन का मामला, और ये कहा गया कि जनाब सदारती निज़ाम, इस किस्म की चीज़ें सिर्फ और सिर्फ पीडीएम को डराने के लिए थी, और उस वक्त पीडीएम को डरा धमका कर अब ये बात खुलकर वाज़ेह हो चुकी है कि जनाब किस तरह से नवाज शरीफ ने अपना बयानिया भी वापस ले लिया, वोट को इज्जत दो का, किस तरह से वो इस्टेब्लिशमेंट की गोद के अंदर जाकर बैठ गए, किस तरह से उनके ऊपर होने वाले केसेस भी ख़त्म हो गए। क्या माहौल उस वक्त बनाया गया कि तमाम तर ये जो सियासी जमातें थी एक छतरी के नीचे आ गईं, और उसके बाद इमरान खान की हुकूमत साइफर रजीम चेंज ऑपरेशन के नतीजे में गिरा दी गई। दूसरा मामला, दूसरा मरहला वो था इलेक्शन से पहले कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बारहा पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को ये पैगाम पहुँचा रही थी कि आप गैर जानिबदाराना इंतखाबात कराएं, पाकिस्तान के अंदर आप गैर जानिबदार हो जाएं, साफ शफाफ इलेक्शन होने दें। और इमरान खान ने यह भी कहा था कि मुस्तकबिल की तैनातियों के हवाले से फैसले आइन और कानून के मुताबिक होंगे। तो उस वक्त इस पीडीएम माफिया की जानिब से, नवाज शरीफ की जानिब से, इन रवायती सियासी जमातों की जानिब से पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को डराया गया। बदले के तौर पर अब ये कहा गया कि इमरान खान अगर इलेक्शन जीत गए तो इमरान खान ये तमाम तर तैनातियाँ बदल कर रख देंगे, उलट कर रख देंगे। ये मामला उस वक्त का है कि जब पाकिस्तान में अदालती फैसले आ रहे थे वक्त पर इंतखाबात कराने के हवाले से, लेकिन इलेक्शन कमीशन मुकम्मल तौर पर पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की बी टीम बना हुआ था और उन्हीं के कहने के ऊपर तमाम तर चीज़ों पर जो है वो काम कर रहा था, अमल दरामद कर रहा था। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की बजाय उनके फैसलों के ऊपर अमल दरामद हो रहा था। उस वक्त जर्नैल साहिबान जो हैं वो जज साहिबान से जो है वो मुलाकातें भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर किया करते थे, चैम्बर के अंदर,
और ये वो वक्त था कि जब ये कहा जा रहा था PDM की जानिब से पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को कि अगर आपने साफ शफाफ इलेक्शन करवा दिए, अगर इन इलेक्शन के नतीजे में इमरान खान इक़्तिदार में आ गए तो ऐसी सूरत हाल के अंदर फिर आपको घर जाना पड़ेगा। यानी ये फोर्स मैरिज थी। यानी पहले इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से पाकिस्तान की रवायती सियासी जमातों को इमरान खान से डराया गया और फिर इलेक्शन से पहले पाकिस्तान की रवायती सियासी जमातों की जानिब से पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को डराया गया। अब ऐसे माहौल के अंदर इनका गोल एक हो गया। वो कहते हैं ना कि दुश्मन का दुश्मन जो है वो दोस्त हुआ करता है, तो कुछ इसी किस्म की सूरत हाल आई और फिर ये प्लान हुआ कि हर सूरत इमरान खान का रास्ता रोकना है, चाहे उसके लिए आइन और कानून की धज्जियां उड़ाना पड़े, चाहे उसके लिए इंसानी हकूक पामाल करने पड़े, चाहे उसके लिए आइन और कानून को तोड़ना पड़े, चाहे उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले ना मानना पड़े। और फिर आपको याद है कि किस तरह से काजी फैज़ ईसा साहब ने भी उस दौरान जब अपनी चीफ जस्टिस का जब बंदयाल साहब के जाने के बाद काजी फैज़ ईसा साहब आए तो फिर उनकी अदालत से जो इमरान खान के बुग़्ज़ में लुथड़े हुए फैसले आए, जिनमें सबसे बड़ा फैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान छीनना था, वो आपके सामने है। और फिर उसी के नतीजे में 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन के अंदर धांधली की गई और ऐसी सूरत हाल के अंदर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तारीखी कामयाबी हासिल की जब उनसे इंतखाबी निशान छीन लिया गया, जब उनको इंतखाबी मुहिम नहीं चलाने दी गई, जब इमरान खान को जेलों के अंदर डाल दिया गया, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों के कागजात भी जमा न होने दिए गए, जब उनको घरों से उठा दिया गया, उनके बिजनेस तबाह कर दिए गए। लेकिन इसके बावजूद आपने दलेर पाकिस्तानी अवाम ने, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने इंतखाबी निशान ढूंढ कर इतनी बड़ी तादाद में वोट डाल दिए कि फिर इनके लिए इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं रहा कि जाली नताइज बनाए जाएँ, झूठे नताइज बनाए जाएँ और इतनी खुली धांधली की जाए, इतनी नंगी धांधली की जाए कि शायद ही वो कभी पाकिस्तान की तारीख में, इंतखाबी तारीख में हुई हो, और जिसके नतीजे में फिर इस चुंतखब हुकूमत को सामने लाया गया। इस दौरान मुसलसल इस बात की कोशिश एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से की जाती रही कि इमरान खान उनके साथ जो है वो कुछ ले दे की पोजीशन पर राज़ी हो जाएं, इमरान खान उनको NRO दे दें। और चंद दिन पहले से तो इस किस्म की खबरें आना शुरू हो गई कि इमरान खान से गारंटी मांगी जा रही है। इमरान खान ने खुद भी इस बात का जिक्र किया, साबिक सदर ममलकत डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने इस बात की तस्दीक भी की कि गारंटी मांगी जा रही है। और इमरान खान ने भी यही कहा और डॉक्टर आरिफ अलवी ने भी ये कहा कि जहाँ तक मामला है इमरान खान की ज़ात का, इमरान खान अपनी ज़ात के हवाले से किसी किस्म का कोई बदला नहीं लेंगे। लेकिन जहाँ तक मामलात हैं आइन और कानून के, जहाँ तक मामलात है साइफर रजीम चेंज ऑपरेशन के, जहाँ तक मामलात हैं 9 मई के, जहाँ तक मामलात हैं 8 और 9 फरवरी की दरमियानी रात अवामी नेशनल मैंडेट छीनने के, ये जो तमाम तर मामलात हैं ये अदालतों के अंदर हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरखास्तें मौजूद हैं और जुडिशल कमीशन बनना चाहिए, अदालतों को आज़ादाना फ़ैसले करने चाहिए और जो वो फ़ैसले करेंगे वो इमरान खान को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कबूल होंगे। इमरान खान बारहा ये भी कहते रहे कि अब तो आपके फेवरेट चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब मौजूद हैं, जो नून लीग के भी फेवरेट हैं, पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के भी फेवरेट हैं। लेकिन इस दौरान हुआ क्या कि ज़मीन सिरकती चली गई काजी फैज़ ईसा साहब के कदमों के नीचे से। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ऐसे जजेस की तादाद जो कि आइन और कानून के साथ खड़े हुए हैं वो जनाब अक्सरियत में जा चुकी है। और हालिया जो फैसला आया है, इस फैसले के बाद तो वो कहते हैं कि कांपें टांग रही हैं, दीवार के ऊपर लिखा हुआ नजर आ रहा है कि ये हुकूमत आज गई और कल गई। पैगाम भिजवाया गया, पैगाम पहले भी भिजवाया गया था कि काजी फैज़ ईसा साहब को कि आप मनाएं। आपको याद होगा मैं 2-3 दफ़ा इस मौजू के ऊपर वीडियो कर चुका, आपके सामने गोश गुजार कर चुका कि कहा जा रहा है कि इमरान खान को मनाएं वरना या फिर एमरजेंसी या मार्शल लॉ। ये पैगाम जज साहिबान के ज़रिए भी भिजवाया जाता रहा, काजी फैज़ ईसा साहब को भी कहा जाता रहा कि ये पैगाम भिजवाया जाए। ये भी कहा जाता रहा कि सुप्रीम कोर्ट जिरगे की सूरत में इमरान खान से बात करे। आपको याद होगा कि इमरान खान की नैब तरमीम केस में जब पेशी हुई तो उस वक्त भी जज साहिबान ने यही इमरान खान को कहा कि आप बात क्यों नहीं करते, जिसके बाद फिर इमरान खान ने यह कहा कि वो बात करने के लिए तैयार हैं। फिर उसकी उन्होंने वजाहत भी की कि अगर शहबाज शरीफ हुकूमत से बात करेंगे तो इसके नतीजे में तो इनकी हुकूमत चली जाएगी। उन्होंने बारहा यह बात की कि इस्टेब्लिशमेंट से जो बात करनी है वो यही है कि आप वापस चले जाएं अपने रोल के ऊपर, मुल्क को सियासतदानों के हवाले कर दें, सियासत करना आपका काम नहीं है। अब जब ये फैसला आया तो वाज़ह तौर पर ये चीज़ें सामने थी कि जनाब अब इस फैसले के नतीजे में होगा क्या, मैंडेट की वापसी होगी, पाकिस्तान आइन और कानून की जानिब बढ़ेगा, इलेक्शन ट्रिब्यूनल आइन और कानून के तहत फैसले देगा, काजी फैज़ ईसा साहब के लिए एक्सटेंशन लेना मुश्किल हो जाएगा, नामुमकिन हो जाएगा।
अक्टूबर के महीने में उनकी बड़ी रिटायरमेंट हो जाएगी। और यहाँ तक कि जब इस तमाम तर सूरत हाल के नतीजे में ये हुकूमत चली जाएगी, तहरीक अदम एतमाद हो या कोई दीगर मामला, इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत वापस आ जाएगी, तो ऐसी सूरत हाल में अगली बड़ी तैनाती यानी अगले आर्मी चीफ की तैनाती के लिए गेम एक मरतबा फिर इमरान खान के हाथ में आ जाएगी। और वो जो सारी प्लानिंग की गई थी एक्सटेंशन के हवाले से, वो धरी की धरी रह जाएगी। अब ज़हरी बात है, पाकिस्तान के अंदर जो ताकतवर हल्के हैं उन्होंने ये जो सारा प्लान किया था वो तो ये सूरत हाल बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि गेम अब जो है वो म्यूचुअल इंटरेस्ट की है। इस माफिया की भी, हैंडलर्स की भी, सहूलतकारों की भी, सबका मुकाबला इमरान खान के साथ है। ये फोर्स मैरिज है उनके दौरान, उनके मफादात इकट्ठे हैं। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर अब ये पैगामात भिजवाए जा रहे हैं, ये सहाफ़ियों की जानिब से खबरें चलवाई जा रही हैं कि इलेक्शन कमीशन के फैसले पर अमल, कि इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट अब पाकिस्तान के फैसले पर अमल नहीं करेगा, और अगर सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू पिटिशन में ये फैसला वापस ना लिया तो फिर मुल्क के अंदर एमरजेंसी भी नाफज की जा सकती है। लेकिन इन तमाम तर चीज़ों के बावजूद इमरान खान का आपके लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए, जजेस के लिए, वकला के लिए, सियासतदानों के लिए एक ही पैगाम है कि आपने घबराना नहीं है, क्योंकि डट के खड़ा है कप्तान। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे अल्लाह ने के बाद।